तो जी कल एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस होना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। कई सवाल जो है वो इस सिलेक्शन के पहले उठ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी, क्योंकि अनुमान हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में कि जब से अजीत अगरकर आए हैं तब से वो जब मेन स्क्वाड अनाउंस होने होते हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में, और कल भी होने जा रही है। इसके पहले ये था, आज शाम तक के ये खबर थी कि जी नहीं होगी, विमेंस का जो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होनी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन एशिया कप के लिए जो मेंस टीम की अनाउंसमेंट होगी उसका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। और कई सारे चीजें बनी कि जी पाकिस्तान के ऊपर जवाब नहीं देना चाहते थे और वो सब, इस वजह से जो है वो सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब यह है कि वाइजर सेंस प्रिवेल, और बीसीसीआई ने यह अनाउंस कर दिया है कि कल अजीत अगरकर और आपके सूर्य कुमार यादव 1:30 बजे कल अनाउंस करेंगे आपका स्क्वाड, और क्या कुछ होगा उस स्क्वाड में उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो है वो पिछले 10 दिनों में कम से कम कई अखबारों के हिसाब से, कई वेबसाइट्स के हिसाब से, कई न्यूज चैनल्स के हिसाब से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हजारों टीमें बन चुकी है। लेकिन मेरी टीम क्या है, हमारी टीम क्या, और एक्चुअल में टीम क्या होगी। देखो, इस टीम में अब सबसे बड़ा सवाल इस वजह से उठ रहा था क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की। अब बात यह है कि आपको याद होगा जब 2022 वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद हार्दिक पांड्या के हाथ में कमान दी गई, और एक साल जो है वो हार्दिक पांड्या ने टीम को लीड किया 2023 से लेकर 2023, ठीक है, 2023 में। अब बात यह है कि फिर कप्तान बन गए आपके सूर्य कुमार यादव 2024 वर्ल्ड कप खत्म होने के तुरंत बाद, जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली ने, रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया। अब कप्तानी का वैकेंसी थी, अब कौन करेगा कप्तान। तो जी उस वक्त तो लाइक टू लाइक शायद हार्दिक पांड्या होने चाहिए थे, क्योंकि इसके पहले वो कर चुके थे, वाइस कैप्टन भी थे वर्ल्ड कप में, तो जी हार्दिक पांड्या होने थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो सूर्य कुमार यादव बने, और इस वक्त जो है वो सूर्य कुमार यादव भी आपके रहेंगे। तो इस वजह से सारी चीजें भी है, क्योंकि टीमें जो है वो चेंज होती रहती है, सिनारियोज इंडियन क्रिकेट की चेंज होती रहती है, इस वजह से ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि जब ये सारा हो रहा था तब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ऐसा ओपनर आपकी टीम में थे T20 के। लेकिन आप पिछले 7-8 महीने में, या फिर वो जिम्बाब्वे टूर जो हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, जब भारत 5 मैचेस खेलने जिम्बाब्वे गई थी, जिसमें अभिषेक शर्मा को मौका मिला था एज अ ओपनर और शुभमन गिल उसमें कप्तानी कर रहे थे, तो ये था कि उस वक्त शुभमन गिल कप्तान थे आपके, और आपने अभिषेक शर्मा। अब वहां से ये हुआ, संजू सैमसन भी आए थे, तो वहां से ये हुआ कि संजू सैमसन ने और अभिषेक शर्मा ने इतना अच्छा कर दिया। अच्छा, संजू को फिर जब घरेलू मैचेस हुए उनको ओपनिंग करने का भी मौका मिला अभिषेक शर्मा के साथ, और तकरीबन 7 मैचेस, पूरे 7 मैचेस जो है वो उनको दिए गए, और 7 मैचेस में उन्होंने मिला जुला सा ही प्रदर्शन था। शतक भी जड़े, 2 शतक भी जड़े, साउथ अफ्रीका में जाकर भी उन्होंने रन्स बनाए थे। तो अब वो बात है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, मुझे लगता है कि 2 आपके ओपनर्स रहेंगे। नंबर 3 का पेंच फंसता है। नंबर 3 के लिए आपके तिलक वर्मा ने रन्स बनाए हैं। नंबर 3 पे आपके तिलक वर्मा ने लगातार 2 मैचेस में 100 भी बनाया था हालिया वक्त में। तो अब ऐसे में देखना यह है कि क्या श्रेयस अय्यर की जगह बन पाती है इस टीम में। अब एज ऑफ नाउ जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, शायद श्रेयस अय्यर को वेट भी करना पड़ सकता है और श्रेयस अय्यर को टीम में जगह भी मिल सकती है। शायद मुझे लगता है कि मेरी जो, अगर आप 11 देखें, हाँ अनफेयर होगा तिलक वर्मा के साथ, हाँ अनफेयर होगा उस खिलाड़ी के साथ जिसने इतने सारे रन बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है श्रेयस अय्यर भी कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं इस टीम में। और श्रेयस अय्यर ने, यार देखो, तिलक वर्मा के आने के पहले तो श्रेयस अय्यर ही थे ना, श्रेयस अय्यर खेलते थे T20। अब श्रेयस अय्यर फिर आईपीएल उनका थोड़ा सा बुरा गया, उनके फिर रन नहीं आए, फिर वो बाहर हो गए। अब जब आईपीएल भी अच्छा हो गया, उन्होंने केकेआर को ट्रॉफी भी जिता दी, पंजाब को फाइनल में भी पहुंचा दिया और रन्स भी अच्छे बना दिए, तो फिर क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि यार श्रेयस अय्यर, मेरे लिए तो यार 3 नंबर खेलेंगे, हालांकि खेलेंगे तिलक वर्मा, लेकिन मेरे लिए जो है वो श्रेयस अय्यर होंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनर टीम के भी वही है जो मेरे आपके संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अब नंबर 3 टीम इंडिया तिलक वर्मा को खिलाएगी 11 में, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, हम कौन होते हैं कहने वाले, हमारे मुताबिक 11 थोड़ी चुनी जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि जी 3 नंबर तिलक वर्मा ओरिजिनली मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर। अब नंबर 4 तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बड़ी हैरानी हुई कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर चर्चाएं बीच में चल गई थी कि जी क्या पता गिल आपके कप्तान हो। मैं कहा यार,
आपको समझना चाहिए, छोटी सी बात है, सूर्य कुमार यादव को जब आपने कप्तानी पूरी दी हुई है, अच्छा जी वो जापान गए थे, वो इधर गए थे, वो तो भाई वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उनको जब कप्तान आपने बनाया हुआ है, तो वो T20 वर्ल्ड कप 2026 तक के आपके कप्तान रहेंगे। उसमें कोई डिबेट ही नहीं था, नो ब्रेनर था वो, नो ब्रेनर। और जो भी ये डिबेट है ना, वो सारा पीआर का खेल है, ठीक है। इसमें कोई डिबेट ही नहीं थी कि सूर्य कुमार यादव कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे। सूर्य कुमार की जगह को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जी सूर्य कुमार यादव नंबर 4। नंबर 5 अब ये है कि हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये आपके 4 स्पिनर्स हो गए, ठीक है। ये खेलेंगे नहीं, खेलेंगे इसमें से कोई तीन खेलेंगे और 2 आपके तेज गेंदबाज खेलेंगे। एक हार्दिक पांड्या आप रखोगे एज ए तेज गेंदबाज, तो 11 मेरी इस हिसाब से बनते, जो मैंने आपको बताया 1 2 3, संजू सैमसन, आपके अभिषेक शर्मा, टीम के इसमें तिलक वर्मा, मेरे इसमें श्रेयस अय्यर, ये 4 आपके हो गए। मतलब ऑफकोर्स अय्यर तो 11-15 में होंगे मुझे लगता है। एक फिर आपके सूर्य कुमार यादव हो गए, 5 हो गए, 6 आपके हार्दिक हो गए, 7 आपके अक्षर पटेल हो गए, 8 आपके कुलदीप यादव, 9 आपके वॉशिंगटन सुंदर, 10 आपके वॉशिंगटन सुंदर आपके हो गए। बुमराह एक हो गया, आपके अर्शदीप खेलेंगे। अब एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज आप लेकर जाते नहीं लेकर जाते, इसके ऊपर सवाल है। मुझे लगता है कि अगर आप एक तेज गेंदबाज लेकर जाना चाहते हैं, मोहम्मद सिराज को लेकर, अब देखो सवाल यह है कि मोहम्मद सिराज आप खिलाना चाहोगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज को आपने तो बाहर निकाल दिया था एक वक्त पे। अब क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा किया, तो आप ये चाहते हो कि वो खेले। अब बात ये भी कि आप रेस्ट, लेकिन तो यार 1 महीने का तो रेस्ट भी हो गया। तो अब ये, और 4 ओवर डालने, ऐसा थोड़ी कि कौन सा ओडीआई आपको जाकर खेलना 10-10 ओवर फेंकने, नहीं, आपको 4 ओवर। सिराज को आप खिला सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप सिराज को चलो लेट इट बी। हर्षित राणा को आप, क्योंकि अच्छी पेस, अब प्रसिद्ध कृष्णा का आपका बन सकता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने जो सीरीज में दिखाया इंडिया इंग्लैंड की, भाई माफी करो, पर तो हर्षित राणा आपको खेलना, हर्षित राणा को खिलाना चाहिए। बड़ी ये हो गई। तो फिर सिराज मेरे टीम में एनी टाइम रहेंगे, लेकिन अब फिर वही बात है कि अब वो नहीं है ना, अब क्योंकि वो थोड़ा सा फिटनेस और वक्त दो यार उसको भी, वो बंदा खेले ही जा रहा है, ठीक है। वो है हर्षित, आपके हर्षित हो गए। फिर और उसके बाद ये आपके एक आप एक्स्ट्रा ये रखोगे, विकेट कीपर रखोगे जितेश शर्मा, मोस्ट लाइकली जितेश शर्मा। और आप चाहोगे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन। अब एक्स्ट्रा बैट्समैन में सवाल है, क्या शिवम दुबे, रिंकू सिंह। अब ये है कि रिंकू सिंह को अगर आपने रखा, तो फिर शिवम दुबे आप ये कहोगे कि जो वर्ल्ड कप विनर है, उन्होंने अच्छा भी किया, जब उनको मौका मिला, रिंकू ने भुना नहीं पाए। अब शिवम दुबे हल्की सी गेंदबाजी भी कर लेते, पता चला किसी दिन 1 या 2 ओवर वर्ल्ड कप में तो कराया था, वो भी एक फैक्टर हो सकता है मेरे लिए यार। शिवम दुबे एक, चलो मेरे तो पसंदीदा भी है थोड़े से शिवम दुबे, पसंदीदा इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ क्या शिवम दुबे खेले, लेफ्टी, मतलब हार्ड हिटर है। रिंकू भी रन बनाते हैं, ऐसा नहीं है, रिंकू भी अच्छे फ्लॉलेस छक्के मारते हैं, लेकिन जो हार्ड हिटिंग है ना, शिवम दुबे मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी बाजी मार लेंगे और शिवम दुबे आपके होंगे। तो ये 15। नंबर 1 अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर मेरे इसमें रहेंगे। मैंने गिल को जगह नहीं दी है, मैंने यशस्वी जायसवाल को भी जगह नहीं दी है, फॉर द सिंपल रीजन शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट खराब है। शुभमन गिल भले ही आपके ओडीआई के हो, लेकिन आपके टेस्ट के कप्तान हो, ओडीआई में आने वाले कप्तान हो, लेकिन T20 नहीं, T20 एज ऑफ नाउ नहीं। T20 में आपके जो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ये सही है। श्रेयस अय्यर, और द मोमेंट आप श्रेयस अय्यर कहते हो, फिर ये भी हो जाता है कि यार ये तो बड़ा खिलाड़ी है, इसको आप बाहर तो नहीं रख सकते, लेकिन अब फिर ठीक है। वही तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर 4 हो गए मेरे, 5 सूर्य कुमार यादव, 6 आपके हार्दिक पांड्या, 7 अक्षर पटेल, 8 कुलदीप, 9 वॉशिंगटन, 10 वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, 11 बुमराह, 12 अर्शदीप, 13 एक जितेश शर्मा मैं करूंगा, 1 शिवम दुबे, 14 हो गए। और एक जगह पे आपकी जगह बचती है, तो आप इधर एक तेज गेंदबाज लेकर जा सकते हो, या तो आप चाहे तो फिर किसी एक और खिलाड़ी को भी रख सकते हो, ठीक है। एक नाम मैं कोई तो भूल रहा हूँ, अब फिर वही बात है, जब 15, अब पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपके 11 क्या हो गया, आपके 15 क्या हो गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो भी आपको अपडेट देंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल, शायद अजित अगरकर जब आ रहे हैं, तो अजित अगरकर से फिर ये भी पूछा जाएगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का ओडीआई का क्या सीन है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। तो अब सवाल के जवाब कल 1:30 बजे मिलेंगे, आपको स्टे ट्यून्ड रहना है।
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपकी अब 15 भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 डालनी है भाई साहब।